प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। शिक्षा क्लासेस के इस भव्य डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम भारतीय संविधान के 3 प्रावधानों पर संक्षिप्त चर्चा करें। जैसा कि आप जानते हैं, संविधान का भाग 1 संघ के बारे में उल्लेख करता है, नए राज्यों के निर्माण या उनके प्रवेश वगैरह के बारे में प्रावधान करता है। केवल अनुच्छेद 1, 2 और 3 की मुख्य बातों पर आज हम संक्षिप्त में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला, हमारे देश का नाम क्या है और उसका राजनीतिक स्वरूप क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1 ये कहता है कि हमारे देश का नाम भारत अर्थात इंडिया होगा। यानी केवल 2 नामों को संविधान में शामिल किया, जो भी आर्यावर्त, हिंदुस्तान, सोने की चिड़ियाएं, ये हमारे संवैधानिक नाम नहीं है। भारतीय संविधान में हमारे देश के लिए केवल और केवल 2 नामों का उल्लेख है, भारत दैट इज इंडिया। और इसका स्वरूप क्या है? हमारा भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स, न कि यूनाइटेड स्टेट्स। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए इन दोनों शब्दों की अपनी एक अलग अहमियत है। हमारा देश जो है वो राज्यों का संघ है, यानी कि विभिन्न राज्यों का भारत में विलय कोई ऐसी संधि का परिणाम नहीं है कि वे जब चाहें भारत संघ से पृथक हो जाए। नहीं, भारत संघ में कुछ निश्चित शर्तों के आधार पर या विधि बनाकर किसी भी राज्य का विलय तो हो सकता है, परंतु कोई भी राज्य वापस भारत संघ से पृथक नहीं हो सकता। ये हमारे संघ की विशेषता है। हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि जैसे यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसके कई राज्य अलग हो गए और रूस एक अलग भाग बन गया। भारत में ऐसी कोई संभावना नहीं है, यानी भारत राज्यों का एक अटूट संघ है। तो इस शब्दावली का तात्पर्य यही है, यही इसका महत्व है कि भारत संघ में अगर कोई राज्य शामिल हो जाता है, संसद किसी राज्य को शामिल कर लेती है, तो वो राज्य अपनी मर्जी से कभी तक नहीं हो सकता। और दूसरा है कि केवल हमारे देश के 2 नाम हैं, भारत और इंडिया। अब दूसरी शब्दावली दी हुई है कि भारत का राज्य क्षेत्र, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल होंगे। ध्यान रखना, ये जो यहाँ पर राज्य शब्द आया हुआ है, प्रत्येक राज्य का अपना एक राज्य क्षेत्र भी है। तो भारत का भी अपना एक राज्य क्षेत्र है, प्रत्येक राज्य का राज्य क्षेत्र। इसके बारे में संविधान का अनुच्छेद 1 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य का राज्य क्षेत्र वो होगा जो अनुसूची 1 में निर्दिष्ट, यानी जो शेड्यूल 1 में दिया गया है। अनुसूची 1 में जो उसका क्षेत्र बताया गया है, वो ही एक राज्य विशेष का राज्य क्षेत्र होगा। अब रही बात कि भारत का राज्य क्षेत्र क्या होगा। अगर कभी मल्टीपल चॉइस में यह प्रश्न आ जाए कि भारत के राज्य क्षेत्र में कितने प्रकार के क्षेत्र शामिल हैं, 1, 2, 3, 4, तो मेरे ख्याल से अधिकांश विद्यार्थी तो ऑप्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि एक राज्यों के राज्य क्षेत्र है और दूसरा यूनियन टेरिटरीज यानी संघ शासित प्रदेशों के राज्य क्षेत्र। परंतु नहीं, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के राज्य क्षेत्र का उल्लेख। कौन कौन से? सबसे पहला राज्यों के राज्य क्षेत्र, और आप लोग भली भांति जानते हैं कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, वही राज्य जिनका भारत एक संघ है। तो इन 28 राज्यों के राज्य क्षेत्र शामिल होंगे।
जो कि अनुसूची 1 में दिया गया है। ठीक इसी प्रकार संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज के प्रदेश, और इनका उल्लेख भी जैसा कि अनुसूची 1 में निर्दिष्ट है। और तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों को ध्यान रखना है, हालांकि तीसरे प्रकार का भी कोई भी प्रदेश हमारे राज्य क्षेत्र में वर्तमान में नहीं है। जैसा कि संविधान ये कहता है कि यदि कोई प्रदेश भारत द्वारा अर्जित किया जाता है, एक्वायर्ड किया जाता है, तो वो इस तीसरी श्रेणी में आएगा, यानी अर्जित राज्य क्षेत्र। जैसा कि हमने पुर्तगालियों से गोवा प्राप्त किया था, इसी प्रकार हमने फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी प्राप्त किया था, या और कोई ऐसा छोटा मोटा प्रदेश इन फ्यूचर कभी हम प्राप्त करेंगे तो वो अर्जित राज्य क्षेत्र हो सकते हैं। फिर उनको हम राज्य का या संघ शासित प्रदेश का भी दर्जा दे सकते हैं, जैसा संसद विधि द्वारा निर्धारित करेंगे। तो इस प्रकार भारतीय संविधान 3 प्रकार के राज्य क्षेत्रों का उल्लेख करता है। एक राज्यों के राज्य क्षेत्र, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, जो वर्तमान में ये भी इनकी संख्या 8 ही है, और अर्जित राज्य क्षेत्र जो कि वर्तमान में 0। यानी वर्तमान में ऐसा कोई भी अर्जित प्रदेश नहीं है। परंतु फिर भी कभी अगर प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में या अनुच्छेद 1 में कितने प्रकार के राज्य क्षेत्रों का उपबंध किया गया है, तो हमें जवाब देना है। अब दूसरा अनुच्छेद, अनुच्छेद 2 भारत संघ में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना यानी एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट का उपबंध करता है। नए राज्य का प्रवेश, एडमिशन या स्थापना, एस्टेब्लिश। ये दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण। पिछले कुछ वर्षों में कई नए राज्यों का निर्माण हुआ है। झारखंड बना है, छत्तीसगढ़ बना है, उत्तराखंड बना है, और भी प्रक्रिया आगे जारी रहेगी। बड़े राज्यों को धीरे धीरे प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से छोटे राज्यों में बांटा जा सकता है, परंतु वो प्रवेश नहीं है। यहाँ पर प्रवेश और स्थापना शब्दावली का मतलब है कि हमारी जो भारत की राजनीतिक सीमा है, उसके बाहर का कोई क्षेत्र, कोई राज्य यदि भारत में समाविष्ट होता है तो वो प्रवेश कहलाएगा, और ऐसे में अगर वो राज्य बनाया जाता है तो वो स्थापना, जो वर्तमान में भारत संघ का हिस्सा नहीं है। यदि ऐसा कोई भी राज्य भारत में शामिल होता है तो वो उसका प्रवेश कहलाएगा या स्थापना कहलाएगा। यदि राजस्थान के 2 टुकड़े कर दिए जाए, जैसा कि हाल ही में मध्य प्रदेश का हुआ, छत्तीसगढ़ बना, तो वो निर्माण था, न कि नए राज्य का प्रवेश या स्थापना थी। इस शब्द को ध्यान रखना है क्योंकि अनुच्छेद 2 में दिया गया है, जबकि निर्माण वो अनुच्छेद 3 का विषय है। तो ये ध्यान रखना है, भारत संघ में अगर कोई भी नए राज्य का प्रवेश होगा तो वो अनुच्छेद 2 में होगा। कौन करेगा? ये शक्ति किसे है? ये शक्ति है भारतीय संसद। जैसा कि अनुच्छेद 2 ये उपबंधित करता है कि संसद विधि बनाकर, किस प्रकार और कौन? संसद कैसे करेगी? बाकायदा इसके लिए लॉ बनाया जाएगा, संसद विधि बनाकर।
भारत संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी। और साथ में ही संविधान ये भी कहता है कि इसके लिए किसी प्रकार की कोई कंडीशंस भी अगर लगाई जानी है तो संसद उसका प्रोविजन उस विधि में कर सकती है। यानी संसद विधि बनाकर किन्हीं ही कंडीशंस के साथ, शर्तों के साथ किसी नए राज्य का भारत संघ में प्रवेश या स्थापना कर सके। ये अनुच्छेद 2 में है। अब है अनुच्छेद 3। ये है नए राज्य का निर्माण। या नाम या सीमाओं में परिवर्तन या क्षेत्र में भी परिवर्तन। एक ही बात है, जब सीमा बदलेगी तो क्षेत्र बदलेगा। यानी जब कभी भी एक राज्य का कोई भाग अलग करके एक नए राज्य का निर्माण किया जाए या किन्हीं दो या अधिक राज्यों के कुछ भागों को अलग करके या एक राज्य का हिस्सा कोई अलग करके किसी अन्य राज्य में केवल मिलाना ही हो या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, जैसा कि उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया, तो इस प्रकार का अगर कोई भी परिवर्तन है तो वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया। भारत संघ में किसी बाहरी राज्य का अगर प्रवेश होता है तो वो प्रवेश या स्थापना कहलाएगा। जबकि भारत की राजनीतिक सीमा के भीतर किसी भी राज्य या किन्हीं राज्यों के कुछ भागों को जोड़कर एक नए राज्य का निर्माण होता है तो वो संविधान के अंतर्गत निर्माण ही कहलाएगा और वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगा। चाहे वो नाम में परिवर्तन हो, चाहे किसी राज्य के आकार को घटाना या बढ़ाना हो। नेचुरल है, अगर मध्य प्रदेश के 2 टुकड़े किए गए, छत्तीसगढ़ नए राज्य का निर्माण भी हुआ और साथ में मध्य प्रदेश के आकार में, क्षेत्र में कमी भी हो गई। और इसी कारण से आप लोग जानते हैं कि 1 नवंबर 2000 को ये कार्य संपन्न हुआ और उसी दिन चूंकि मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया, छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। तो ये सारे परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अब ये करने की शक्ति होगी किसे? ये करने की शक्ति भी भारतीय संसद। परंतु ऐसा कोई भी विधेयक जो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत रखा जाए, ऐसा कोई भी विधेयक राष्ट्रपति द्वारा रखवाया जाए, यानी राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक। परंतु इससे पूर्व जो भी प्रभावित राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है, तो मध्य प्रदेश के विधानमंडल को भी वो विधेयक विचार हेतु भेजा जाएगा। यदि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित प्रभावित राज्य उस पर विचार कर अपने विचारों को लौटा दे तो उसके बाद में संसद विधि बनाकर नए राज्य का निर्माण या उसके नाम या सीमाओं या क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकेगी। अब यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण, कहा यह गया है कि उस राज्य, जो भी प्रभावित राज्य है, उसके विधानमंडल को भी पूछा जाएगा। तो कोई भी राज्य ये नहीं चाहेगा कि उसका कोई भी भाग अलग कर दिया जाए, किसी अन्य राज्य को दे दिया जाए या उसका भाग कोई अलग करके नए राज्य का निर्माण किया जाए। कोई राज्य विधानमंडल इसकी अनुमति नहीं देता, परंतु उस राज्य विधानमंडल की राय के अनुरूप कोई भी कार्य करने के लिए राष्ट्रपति या संसद बाध्य नहीं। संसद अपना काम करती है, परंतु पूछा जरूर जाता है उस राज्य से। ये ठीक वैसा ही है।
कि माता-पिता भी बच्चे से पूछता है, बेटा तुम्हें ये लड़की पसंद है? लड़का कई बार मना भी करता है, परंतु होता वही है जो मम्मी-पापा चाहते हैं, क्योंकि वो उसके भले के लिए निर्णय। ठीक वैसा ही संविधान में ये प्रोविज़न है कि उस संबंधित राज्य से पूछा ज़रूर जाए। उस राज्य का विधानमंडल अपने विचार देगा, बाकायदा उसके लिए पारित करेगा प्रस्ताव को, और तब संसद अपने हिसाब से काम करे। परंतु फिलहाल हमें ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी कोई भी किसी राज्य के भाग को अलग करके एक या किन्हीं 2 राज्यों या अधिक राज्यों के किन्हीं भागों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण करना हो, चाहे एक राज्य के किसी भाग को दूसरे राज्य को देना हो और इस प्रकार उस राज्य के क्षेत्र में या उसके आकार में परिवर्तन करना हो, या केवल किसी राज्य का नाम ही परिवर्तित करना हो, राज्य का नाम ध्यान रखना है किसी जिले के नाम का परिवर्तन, किसी स्थान के नाम का परिवर्तन संविधान के अनुच्छेद 2 या 3 का विषय नहीं है। ये राज्य सरकार का विषय। परंतु जब कभी भी किसी राज्य का नाम परिवर्तित होगा तो वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही होगा, और ये शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। तो ये कार्य भी संसद ही करेगी, परंतु ऐसा कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में रखवाया जाएगा। और साथ में इस प्रक्रिया से पूर्व राष्ट्रपति संबंधित राज्य को यह प्रस्ताव भेजेगा, वहां का राज्य विधानमंडल उस पर चर्चा करेगा और अपने विचारों को संप्रेषित करेगा। फिर भी राष्ट्रपति या भारतीय संसद उस राज्य के विचारों के अनुरूप कार्य करने को बाध्य नहीं है। संसद किसी भी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य के नाम में, उसके सीमा में, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 2 या 3 के अंतर्गत किया गया ये कोई भी परिवर्तन भारतीय संविधान का संशोधन नहीं माना जाए, क्योंकि यहाँ अनुच्छेद 2 और 3 की प्रक्रिया में हमने एक बार भी अनुच्छेद 368 का उल्लेख नहीं किया गया है। और आप लोग भली भांति जानते हैं कि संविधान का संशोधन अनुच्छेद 3 का विषय है। थैंक यू।